होने जा रही है श्रीलंका की नीलामी। अखंड भारत का सपना पूरा करने के लिए सबसे बड़ी बोली लगाएगा भारत। भारत की ये तैयारी देख चीन की आंखें फट जाएंगी। देख लीजिए कैसे अखंड भारत की परिकल्पना पूरा करेंगे मोदी। तो इसलिए है इजराइल भारत का सबसे बड़ा दोस्त। रूस से भी एक कदम आगे बढ़कर की थी भारत की मदद। इजराइल की ये मदद कभी नहीं भूलेगा भारत। आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी पहली खबर से, जहां आपको आज ऐसी खुशखबरी देने वाले हैं जिसको सुनकर आप खुशी से उछल पड़ेंगे। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। धीरे धीरे भारत फिर अखंड भारत बनने की राह पर चल पड़ा है। पीओके तो भारत कभी भी ले सकता है। अक्साई के लिए थोड़ी बहुत जद्दोजहद है जो चल रही है। नेपाल और बांग्लादेश तो भारत के ही दाने पर पल रहे हैं। वो कभी भी भारत में आ सकते हैं। अब रही बात लंका की, तो वो आज तय होने जा रहा है। दोस्तों, साल 2017 में अंतिम महीनों में श्रीलंका सुलगा हुआ था और दक्षिणी श्रीलंका में एक शहर में चीन के खिलाफ भयानक प्रदर्शन किए जा रहे थे। उस शहर का नाम था हम्बनटोटा। 2017 में पहली बार श्रीलंका के लोगों को पता चला कि उनके देश की सरकार उनके देश की जमीन को चीन के हाथों गिरवी रखने जा रही है, क्योंकि उनकी सरकार ने एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए चीन से लोन लिया था जो किसी काम का नहीं। 2017 में पहली बार श्रीलंका के लोगों को पता चला कि उनके देश का एक हिस्सा अब चीन के हाथों में गिरवी रखा जा चुका है। श्रीलंका के लोग विरोध सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि उनके देश का एक हिस्सा गिरवी रखा जा रहा है, बल्कि इसलिए भी विरोध कर रहे थे कि श्रीलंका की सरकार चीन के हाथों में देश की गरिमा, अखंडता और संप्रभुता को गिरवी रख रही थी। तो ऐसे में आइए दोस्तों जानते हैं कि क्या एक देश बिक सकता है, और अगर एक देश बिकता है तो फिर उसे कौन खरीदेगा और उसकी कीमत क्या होगी। दोस्तों, श्रीलंका का यह संकट अचानक नहीं आया, ये तो आपको पता ही है कैसे चीन के कर्ज उसे खा रहा था। चीन ने हिंद महासागर में पैर जमाने के लिए श्रीलंका को अंधाधुंध लोन बांटे और श्रीलंका की जमीन पर चीन ने कब्जा करना शुरू कर दिया। स्थिति यह है कि अब श्रीलंका ने अपने देश में राष्ट्रीय स्मारकों और नेशनल प्रॉपर्टी को बेचना शुरू कर दिया है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस देश के पास एक दिन का भी तेल ना बचा हो, गैस ना बचा हो और खाने की किल्लत शुरू हो गई हो, उसके लिए अपने देश की जमीन बेचना कोई बड़ी बात नहीं। खासकर श्रीलंका के संदर्भ में, जो अपने कई रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण हिस्से पहले ही चीन के हाथों गिरवी रख चुका है। लिहाजा ये बातें भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि चीन इसी फिराक में सालों से बैठा हुआ था और श्रीलंका को लोन पर लोन दिए जा रहा था। भारत हमेशा से हिंद महासागर पर अपना प्रभुत्व मानता रहा है और सरकार का मानना है कि हिंद महासागर में चीन का घुसना देश के राष्ट्रीय हित के लिए खतरा बन सकता है। ऐसा भी नहीं है कि श्रीलंका पर सारा प्रभाव चीन का ही हो। भारत ने भी श्रीलंका पर काफी प्रभाव बनाकर रखा हुआ है। चीन की तरह तो भारत श्रीलंका को लोन नहीं दे सकता, लेकिन श्रीलंका के लिए भारत अभी भी चीन से ज्यादा गुना विश्वसनीय पार्टनर है, जो इस खराब से खराब परिस्थिति में 3.8 अरब डॉलर का लोन श्रीलंका को दे चुका है। भारत अभी तक कई मैट्रिक टन अनाज और तेल के जहाज श्रीलंका को भेज चुका है और श्रीलंका के नेता भी चीन की जगह भारत से ही मदद मांग रहे हैं। इसके साथ ही पिछले साल भारत के अडानी ग्रुप ने डीप वाटर कंटेनर टर्मिनल के निर्माण के लिए $700 मिलियन की डील की थी और चीन के खिलाफ भारत के हिस्से में आया ये गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। इसके साथ ही भारत ने श्रीलंका में लंबे समय के लिए कई प्लान्स बनाए ताकि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को सुधारने के साथ साथ वहां से चीन का वर्चस्व खत्म करने की पूरी प्लानिंग की जा सके। इसके साथ ही भारत ने श्रीलंका में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए कई समझौते किए जो पहले चीन को मिलने वाला था। यहां भी चीन भारत से लात खा रहा है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को कोलंबो बंदरगाह का अधिग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि यहां पहुंचने वाले 70% कार्गो शिप भारत आते हैं। इसके साथ ही एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत को चाहिए कि श्रीलंका का कर्ज भार बढ़ाए बिना उसकी प्रॉपर्टी के लिए सही डील करे। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि किन किन देशों के हिस्से बिके हैं। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो पता चलता है कि अभी तक कई देश अपने अपने हिस्सों को दूसरे देशों के हाथों बेच चुके हैं। जैसे अमेरिका ने क्यूबा से ग्वांटनामो बे लीज पर लिया हुआ है, जहां उसने अपने नेवल बेस बनाकर रखे हैं। अमेरिका के अलावा मैक्सिको, मॉरिशस, जापान, नकारगुआ, पाकिस्तान, ओमान, जिबूती, इथोपिया, किर्गिस्तान, सेशल्स, अफगानिस्तान, चिली और पेरू ने भी अपने हिस्सों को बेचा है, या फिर लीज पर दिया हुआ है, या फिर अपने संप्रभु क्षेत्र का सौदा किया है। जैसे पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट और पीओके का एक हिस्सा चीन को दे दिया। जैसे जिबूती में चीन ने मिलिट्री बेस बना लिया। अब आइए दोस्तों दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम रूस और इजराइल को तो अपना सबसे अच्छा मित्र मानते हैं। दोस्तों, हम ये तो जानते हैं कि कैसे रूस ने अमेरिका से हमें बचाया था
और किस लिए वो हमारा दोस्त है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि इजराइल ने अब तक हमारे लिए क्या किया है, हमारा अब भी सबसे अच्छा दोस्त क्यों है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच 23 साल पहले कारगिल में एक संघर्ष हुआ था, जिसे आज भी दुश्मन भुला नहीं पाया। कश्मीर पर कब्जे का सपना संजोए पाकिस्तानी आतंकियों ने द्रास सेक्टर के कारगिल में घुसपैठ कर ली थी। मई 1999 में इसकी शुरुआत हुई और 26 जुलाई 1999 को भारत की जीत के साथ ये अपने अंजाम पर पहुंचा। इस जंग के बारे में जब जब बात होगी तब तब भारत के उस दोस्त का जिक्र भी होगा जिसने कारगिल में पाकिस्तान को उसकी हकीकत बता दी थी। इजराइल वो देश है जो हर मुसीबत में भारत के साथ खड़ा नजर आया है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के पास इतने हथियार तो थे कि वो पाकिस्तान को जवाब दे सके, लेकिन इजरायली मदद ने उन्हें दुश्मनों पर और ज्यादा सफलता हासिल करने की मदद की। मई 1999 में जब पाकिस्तान के आतंकी और सैनिक सीमा पार करके भारत में घुस आए तो उन्हें खदेड़ने के लिए आईएएफ ने 11 मई को ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया। 23,000 फीट की ऊंचाई पर इस मिशन को चलाना आसान काम नहीं था। इस मिशन को लॉन्च करने का मकसद सेना को सपोर्ट मुहैया कराना था। आईएएफ ने इस ऑपरेशन में मिग-27, मिग-21 और मिग-29 जैसे फाइटर जेट्स को तैनात कर दिया। ऑपरेशन सफेद सागर को आईएएफ ने 3 फेज में लॉन्च किया। पहले फेज में दुश्मन के ठिकानों की रेकी की गई, जिसमें उनके पास मौजूद हथियार और बंकरों की जानकारी हासिल की गई। उसके बाद ऊंची चोटियों पर बैठे दुश्मन के कैंप, उनके हथियार और उनके भोजन के साथ ऑयल सप्लाई पर वायुसेना ने हमला बोला। तीसरे फेज में इजराइल की तरफ से मिले लेजर गाइडेड बमों से हमला किया। इजराइल ने उस समय आईएएफ की बड़ी मदद की थी और दुर्गम जगहों के लिए लेजर गाइडेड बम और मिसाइल के साथ नाइट विजन डिवाइस भी आईएएफ को मुहैया कराए। इसके साथ ही इजराइल के हेरोन ड्रोन के जरिए दुश्मन की सही लोकेशन खोजने में भी मदद मिली। इजराइल की मदद के बारे में जानकारी मिलते ही पाकिस्तान की तरफ से चरणबद्ध तरीके से घुसपैठ को फॉरवर्ड पोर्ट्स पर अंजाम दिया गया। पहाड़ियों की ऊंचाई से यह भी साबित हो गया था कि भारतीय सेना इसके लिए तैयार नहीं थी और ना ही एलओसी की तरफ से होने वाली घुसपैठ को रोक सकती थी। उनके पास पहाड़ों पर युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग का भी अभाव था। तो दोस्तों, अब आपको पता चल चुका होगा कि इजराइल हमारा दोस्त कैसे है। तो दोस्तों, इजराइल और भारत की दोस्ती पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।